नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो कर्नल के बारे में। तो माइक्रो कर्नल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का एक टाइप है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। In a microkernel operating system structure, the operating system is designed for a high reliability by breaking down it into small well-defined modules. तो जो हमारा माइक्रोकर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर होता है, उसको हाई रिलायबिलिटी के डिजाइन किया जाता है, मतलब ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा विश्वसनीयता के लिए डिजाइन किया जाता है। उसको स्मॉल वेल डिफाइंड मॉड्यूल्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे हमारे बहुत ही अच्छे से डिफाइंड हमारे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके, मॉड्यूल्स को आप इस तरीके से लिखते हो जैसे आपके चैप्टर्स होते हैं ना, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इसी प्रकार से मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, ठीक है। उसमें डिवाइड करके उसको क्या किया जाता है, उसको हाईली रिलायबल बनाया जाता है, ज्यादा विश्वसनीयता, भरोसेमंद बनाया जाता है उसको, ठीक है। हेरा सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल। तो रियल लाइफ एग्जांपल का इस्तेमाल, उदाहरणों का इस्तेमाल करके हम क्या देखेंगे, इसकी आसान परिभाषा देखते हैं करके, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा स्मॉल वेल डिफाइंड मॉड्यूल्स, ठीक है। इमेजिन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट। तो कल्पना कीजिए कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो माइक्रोकर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है, वो हमारा क्या एक स्पेशलिस्ट की टीम है, विशेषज्ञों की टीम है, ठीक है। ईच फोकस ऑन अ स्पेसिफिक टास्क। हर एक क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक, एक विशेष प्रकार के टास्क, विशेष कार्य पर फोकस कर रहा है, ध्यान दे रहा है, ठीक है। द माइक्रो कर्नल इज लाइक द टीम लीडर। अब यहाँ पर जो माइक्रो कर्नल है वो क्या हमारा टीम का लीडर है। एंड द स्पेशलिस्ट आर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टास्क। तो जो हमारे अलग जो इंडिविजुअल है, दूसरे इंडिविजुअल्स हमारे जो स्पेशलिस्ट है, जो विशेषज्ञ हैं हमारे, वो क्या इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है हमारे टास्क के लिए, कार्यों के लिए, जैसे कि मैनेजिंग मेमोरी, मेमोरी को मैनेज करना, कम्युनिकेशन को हैंडल करना, संभालना, कंट्रोलिंग डिवाइसेस को नियंत्रित करना। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है, हमारे स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, ठीक है। और माइक्रो कर्नल हमारा क्या है, टीम लीडर है। क्लियर है बात। सेकंड पॉइंट देखते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, एग्जांपल मिनिक्स 3, ठीक है। मिनिक्स 3 देखते हैं हम। मिनिक्स 3 इज एग्जांपल ऑफ माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा मिनिक्स 3 है वो हमारा क्या है, एग्जांपल है माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। इट्स माइक्रो कर्नल कंसिस्ट ऑफ ओनली 12,000 लाइन्स ऑफ कोड। तो ये जो माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होते हैं, 12,000 लाइन्स होती है हमारी कोड की। सर्व एज द कोर मैनेजर। तो जो हमारा माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा क्या करता है, जो उसका माइक्रो कर्नल है वो क्या करता है, हमारा कोर मैनेजर की तरह काम करता है, ठीक है। तो जो हमारा माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें जो माइक्रो कर्नल है, ठीक है। कर्नल क्या होता है, कर्नल हमारा एक कोर कंपोनेंट होता है, एक हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आपको कर्नल के बारे में जानकारी नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो, कर्नल पर स्पेसिफाइड वीडियो है। कर्नल हमारा क्या होता है, कोर कंपोनेंट होता है, एक मुख्य भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो जो माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसमें जो माइक्रो कर्नल होगा वो क्या, उसमें क्या होगा हमारा, ओनली 12,000 लाइन्स ऑफ कोड होंगी, जो क्या करेगा, सर्व एज द कोर मैनेजर। कोर मैनेजर की तरह काम करेगा, एक मुख्य मैनेजर की तरह काम करेगा, प्रबंधक की तरह काम करेगा। ओवरसीइंग द सिस्टम ऑपरेशन, जो सिस्टम का जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी संचालन होगा, उसको देखेगा। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्मॉल एफिशिएंट इंजन इन अ कार दैट मैनेज वेरियस कंपोनेंट्स लाइक ट्रांसमिशन, फ्यूल सिस्टम, ब्रेक्स। तो इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लीजिए एक एफिशिएंट कार है, बहुत अच्छी कार है, एफिशिएंट इंजन है हमारा एक कार के अंदर, बहुत अच्छा इंजन हमारा कार के अंदर, ठीक है। जो क्या कर रहा है, हमारा मैनेज कर रहा है, प्रबंधन कर रहा है, संभाल रहा है कंपोनेंट्स को, जैसे कि ट्रांसमिशन हो गया, फ्यूल सिस्टम हो गया, ब्रेक्स हो गए, इन सब चीजों को वो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, संभाल रहा है, ठीक है। क्लियर है बात, इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा क्या है, सिंप्लीफाइड, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है मिनिक्स सिस्टम का। जो मैंने मिनिक्स 3 पढ़ा भी, उसका सिस्टम का ये सिंप्लीफाइड हमारा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो माइक्रो कर्नल है वो हैंडल कर रहा है इंटरप्ट्स को, जो भी रुकावटें हैं, जो भी प्रोसेस है, जो भी कार्य है, जो शेड्यूलिंग है, ठीक है, जो भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इन सबको मैनेज कर रहा है हमारा माइक्रो कर्नल, ठीक है। और ये हमारा क्या यूजर मोड है। तो अगर इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो उसका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा माइक्रो कर्नल पर, इसमें हम कुछ भी चेंज अपडेट वगैरह कर रहे हैं तो। क्लियर है बात। तो माइक्रो कर्नल हमारा क्या है, टीम लीडर है, और बाकी सब चीजें हमारी क्या करेंगी, संभालेंगे। यहाँ पर हमने देखा भी था, सब चीजें हमारी मेमोरी मैनेजिंग, हैंडलिंग, कम्युनिकेशन वगैरह संभालेगी, और हमारा माइक्रो कर्नल टीम लीडर की तरह काम करेगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी थ्रू मॉड्यूलरिटी। बाय रनिंग ईच डिवाइस ड्राइवर एंड फाइल सिस्टम एज अ सेपरेट यूजर प्रोसेस, a bug in one module won't crash the entire system।
क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स में बांट दे रहे हैं हमारे काम को, हमारे वर्क को। तो इसमें होगा क्या, जो अलग बाय रनिंग इच डिवाइस ड्राइवर, जो हर एक डिवाइस का ड्राइवर होगा या फाइल सिस्टम होगा, वो सेपरेट यूजर प्रोसेस में हमारा काम करेगा, सेपरेट यूजर की तरह काम करेगा, सेपरेट यूजर में हमारा कार्य करेगा, प्रोसेस में टास्क की तरह काम करेगा, ठीक है। अब बग इन वन मॉड्यूल वोंट क्रैश द एंटायर सिस्टम, तो इसलिए अगर एक मॉड्यूल में हमारा, एक यूनिट में हमारा कोई बग होगा, कोई कमी होगी, तो उससे हमारा पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होगा, पूरा सिस्टम खत्म नहीं होगा, ठीक है, उसमें कमी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब बगी ऑडियो ड्राइवर में कोज साउंड इश्यूज, अगर कोई मतलब किसी जो ऑडियो ड्राइवर है उसमें कुछ कमी है, तो क्या करेगा, साउंड इश्यूज लेगा, ला के आएगा, साउंड की जो प्रॉब्लम है वो लेके आएगा, ठीक है। बट वो इट वोंट ब्रिंग डाउन द एंटायर कंप्यूटर, लेकिन वो पूरे पूरे कंप्यूटर को खराब नहीं कर देगा, उसको बंद नहीं कर देगा, उसमें कमी नहीं ले आएगा, सिर्फ ऑडियो ड्राइवर में हमारी कमी आई है, तो ऑडियो ड्राइवर हमारा क्या हो गया, एक अलग से मॉड्यूल हो गया, तो उसका दूसरे मॉड्यूल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इट्स सिमिलर टू अ टीम ऑफ फायर फाइटर्स वेयर ईच मेंबर वर्क इंडिपेंडेंटली, आप इसको एक फायर फाइटर की टीम की तरह ले सकते हो, जो आग बुझाते हैं हमारे लोग, ठीक है, जो इसमें हर एक मेंबर क्या करता है, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से काम करता है। इफ वन फायर फाइटर एनकाउंटर्स अ प्रॉब्लम, अगर किसी एक फायर फाइटर के पास हमारी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, डजंट अफेक्ट द एंटायर टीम्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसीज, तो जो हमारी, अगर एक हमारा जो फायर फाइटर उसके पास कोई प्रॉब्लम समस्या आ जाती है, तो वो पूरी टीम को अफेक्ट नहीं करेगी, पूरी टीम को प्रभावित नहीं करेगी, उसकी एबिलिटी को, उसकी काबिलियत को प्रभावित नहीं करेगी, जो उनकी काबिलियत है इमरजेंसी से आपातकालीन स्थितियों में रिस्पॉन्ड करने की, प्रतिक्रिया देने की, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हमारा, जो कि यूजर मोड लेयर्स। आउटसाइड द माइक्रो कर्नल द सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड इनटू लेयर्स ऑफ यूजर मोड प्रोसेस, तो कर्नल के बाहर, माइक्रो कर्नल के बाहर जो सिस्टम होगा हमारा, उसका स्ट्रक्चर रहेगा, वो क्या रहेगा, हमारा लेयर्स ऑफ यूजर मोड प्रोसेस में डिवाइडेड रहेगा। तो यूजर मोड की जो टास्क हैं, जो प्रोसेसेस हैं, कार्य हैं, उनमें डिवाइडेड रहेगा। ईच लेयर हैंडल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारी हर एक लेयर होगी उसमें यूजर मोड प्रोसेस में, वो क्या करेगी, संभालेगी डिफरेंट दृष्टिकोण को, एस्पेक्ट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर को, सर्वर्स को। तो यहाँ पर हमने देखा था, जो मिनिक्स 3 का एग्जांपल देखा था हमने, यहाँ पर मिनिक्स सिस्टम का, तो यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रो कर्नल है हमारा स्ट्रक्चर, और इसके बाद क्या, यूजर मोड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या, हमारी अलग अलग ड्राइवर्स को, सर्वर्स को, यूजर प्रोग्राम प्रोसेस, इन सबको क्या करेगी, हैंडल करेंगे, इन सबको संभालेगी। क्लियर है बात। इन सब में अगर कुछ भी अपडेट करना, कुछ भी चेंज करना है, तो उसका इफेक्ट हमारा माइक्रो कर्नल पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग मॉड्यूल्स पे डिवाइडेड है। पिक्चर इट लाइक अ बिल्डिंग विद डिफरेंट फ्लोर्स, इसको आप इस तरीके से ले सकते हो, एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, जिसमें अलग अलग फ्लोर्स हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ईच सर्विंग अ स्पेसिफिक टास्क, हर एक फ्लोर क्या कर रहा है, आपको एक स्पेसिफिक विशेष प्रकार का पर्पस जो है, उद्देश्य है, उसको सर्व कर रहा है, उसको प्रदान कर रहा है, ठीक है। द ग्राउंड फ्लोर कंटेन्स डिवाइस ड्राइवर, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे हमारे क्या डिवाइस ड्राइवर है, while higher floors house servers responsible for managing process and file system, लेकिन जो हाइयर फ्लोर्स हैं हमारे, जो स्तर के माले हैं, हाई लेवल के जो माले हैं हमारे, जैसे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, इस तरीके से आप समझ सकते हो, उसमें क्या, वो रिस्पॉन्सिबल, उसके जो सर्वर्स हैं हमारे, रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए, प्रोसेसेस को, टास्क को, जो कार्य है उनको संभालने के लिए, और जो फाइल सिस्टम्स है उनको संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो सेल्फ फिलिंग सिस्टम, तो जो हमारे ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमारा माइक्रो कर्नल का, ये क्या होता है, सेल्फ फिलिंग होता है, सब उपचार खुद से ही ठीक कर लेता है अपने आप को, ठीक है। मिनिक्स 3 इंक्लूड्स अ रीइंकार्नेशन सर्वर, तो मिनिक्स 3 जो हमारा एग्जांपल हमने देखा था माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का, तो उसमें क्या होता था, हमारा रीइंकार्नेशन सर्वर है, उसके पास एक अवतार, मान लीजिए रिकार्नेशन का मतलब क्या है, एक अवतार मान लीजिए जो काया पलट कर सकता है, वो सर्वर है उसके पास, दैट ऑटोमेटिकली रिप्लेस फॉल्टी मॉड्यूल्स विदाउट यूजर इंटरवेंशन, जो कि जो यूजर है, जो उपयोग करता है, उसके इंटरवेंशन, उसके दखल अंदाजी के बिना जो फॉल्टी, जो खराब हमारे मॉड्यूल्स हैं, उनको रिप्लेस कर सकता है, उनको बदल सकता है ऑटोमेटिकली, स्वतः रूप से, ठीक है। दिस सेल्फ हीलिंग फीचर्स एंश्योर द सिस्टम मेंटेन्स अ हाई रिलायबिलिटी इवन इन फेस ऑफ फेलियर्स, तो विफलता के रूप में भी अगर हम देखें, तो जो हमारा ये सिस्टम है, तो ये सेल्फ हीलिंग है, उपचार कर सकता है, खुद से ठीक हो सकता है, तो ये जो इसका फीचर है, जो इसकी विशेषता है, ये सुनिश्चित करते हैं, इंश्योर करते हैं, जो हमारा सिस्टम रहेगा वो मेंटेन रखेगा हाई रिलायबिलिटी को, जो हमारी भरोसेमंद, जो विश्वसनीयता है सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर की, उसको बनाए रखेगा, इवन इन द फेस ऑफ फेलियर्स, अगर फेलियर्स भी आ जाए, अगर विफलता भी आ जाए, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाए, तो उस कंडीशन में भी। इट्स लाइक हैविंग अ केयर टेकर हु ऑटोमेटिकली फिक्सेस एनी ब्रोकन इक्विपमेंट इन अ बिल्डिंग विदाउट नीडिंग द टू बी टोल्ड, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, एक केयर टेकर है जो देखभाल करता है, जो जैसे बिल्डिंग है, जो इमारत की देखभाल करता है, जो ऑटोमेटिकली खुद से ही, अगर कोई चीज टूट जाती है, कोई इक्विपमेंट टूट जाता है हमारा, ठीक है, उसको क्या करेगा, वो ठीक कर देगा, फिक्स कर देगा, बिना किसी को बताए, विदाउट नीडिंग टू बी टोल्ड, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं हमारा लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल,
ईच मॉड्यूल इन मिनिक्स 3 हैज लिमिटेड एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज। तो मिनिक्स 3 का जो मैंने एग्जांपल देखा था उसमें हर एक मॉड्यूल के पास क्या होगा, लिमिटेड सीमित हमारा एक्सेस होगा सिस्टम रिसोर्सेज का। तो सिस्टम के जो संसाधन है उन पे क्या लिमिटेड सीमित हमारा पहुंच रहेगी, ठीक है। रिड्यूसिंग द पोटेंशियल डैमेज कॉज्ड बाय बग्स, जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियल संभावित हमारा डैमेज नुकसान हो सकता था बग्स की वजह से। बग्स जो कमियां है हमारी सिस्टम में उनकी वजह से, जो वायरसेस वगैरह है या कमियां जो बग्स हमारे उनकी वजह से जो नुकसान हो सकता था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल drivers can access only authorized input output ports and processes can control access to their address spaces। तो इसका एग्जांपल देखिए, इसका उदाहरण देखिए, तो जो ड्राइवर्स रहेंगे हमारे वो सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, वो सिर्फ पहुंच सकते हैं ऑथराइज्ड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स तक, जो उनके अधिकार में है, जिन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का उनको अधिकार है सिर्फ उन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है वो। एंड प्रोसेसेस टास्क उनको कर सकते हैं, कैन कंट्रोल एक्सेस टू देयर एड्रेस स्पेस, जो उनका एड्रेस स्पेस है सिर्फ उसको ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक गिविंग डिफरेंट कीज टू डिफरेंट पीपल्स। इसको इस तरीके से सोचिए कि आप अलग अलग लोगों को अलग अलग चाबियां दे रहे हैं। ईच पर्सन हैज एक्सेस टू ओनली टू द एरिया, जिस एरिया के आपने चाबी दी है सिर्फ उसको एक्सेस कर सकता है हर एक पर्सन। दे नीड प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड पोटेंशियल मिसहैप्स, जिसकी वजह से जो हमारे अनऑथराइज्ड एक्सेस है, अनाधिकृत तरीके से कोई पहुंच है या फिर जो संभावित हमारी गलतियां हो सकती है, मिसहैप्स हो सकती हैं हमारी, तो उसको उससे बचा जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, ठीक है। जिसके पास जो चाबी है उसी को तो यूज करके अपने रिसोर्सेज को यूज करेगा, दूसरे रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उसकी चाबी नहीं है, ठीक है। इन समरी, a microkernel operating system structure enhances the reliability by breaking the system into small manageable modules। तो अगर सारांश की बात करें जो भी हमने पढ़ा, उसमें जो माइक्रोकर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो बढ़ावा देता है, बढ़ाता है, एनहेंस करता है रिलायबिलिटी को, विश्वसनीयता को, जो हमारा सिस्टम है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़कर, जो मैनेजेबल है, जिनको हम संभाल सकते हैं, जिनको मैनेज कर सकते हैं, जिनका प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। ईच मॉड्यूल ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, हर एक मॉड्यूल हमारा क्या करेगा, स्वतंत्र रूप से ऑपरेट करेगा, संचालन करेगा। रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ बग्स, जिससे जो कमियां हैं, बग्स हैं, गलतियां हैं, वो उनका इम्पैक्ट क्या रहेगा, कम रहेगा, उनका प्रभाव कम रहेगा। एंड फेलियर्स, जो विफलता है वो कम रहेंगी। एंड एंश्योरिंग द सिस्टम रिमेन स्टेबल एंड एफिशिएंट, और इससे यह भी सुनिश्चित रहेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या रहे, स्टेबल, स्थिर रहे और एफिशिएंट रहे, कुशल रहे, अच्छा रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, माइक्रोकर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोकर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।